नहीं कई हार पहनते हैं। बोले कई हार की बात नहीं कर रहा हूँ पार्वती में, मैं बात उस हार की कर रहा हूँ जो कि तुम्हारे पति के गले में पड़ा है, उसमें कई सिर हैं। पार्वती बहुत चक्की सी रह गई। नारद जिंदगी हो गई, हमने आज तक ये पूछा ही नहीं, ना ही उन्होंने बताया। आने दो हमारे पति को, आज हम सबसे पहले यही बात पूछूंगी कि ये हार है तो है किसका? ये मुंडों का हार क्यों पहनते हो? रोई की ढेरी में चिंगारी लगाने के बाद में महात्मा नारद तो चले गए भक्तजनों। और देखिए ये महात्मा नारद जो थे परीक्षित जी, ये झूठ नहीं बोला करते थे। पहले जो नारद थे लड़ाई तो घर में कराया करते थे, लेकिन सत्य की लड़ाई कराया करते थे। अनसुईया को बताया था कि अनसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता है, वो भी बात झूठी नहीं थी, हकीकत वाली बात थी। और मुंडों का हार भगवान पहनते थे, ये भी बिल्कुल बात हकीकत थी। लेकिन आजकल के नारद से बड़ा सावधान रहना चाहिए। पहले एक नारद थे, अब तो गांव गांव नारद है। गांव गांव छोड़ो, मोहल्ला मोहल्ला में नारद है, और मोहल्ला मोहल्ला की छोड़ो, घर घर में नारद है। एक ना एक चुगला घर घर में। और पहले के नारद अच्छे मार्ग पर ले जाया करते थे, लेकिन अब मर जाते, लेकिन मरते मरते पीछा ना छोड़े तो नाती न तोलन को फंसवा जाते परीक्षित जी। देखिए दृष्टांत के रूप में बात बता दे इस कलयुग के बारे में। ऐसे ऐसे नारद हैं। किसी गांव में एक बड़े बूढ़े रहा करते थे बाबा जी। उन्होंने देखा कि जिंदगी हो गई लड़ाई देखत देखत अपने घर में। एक बार मन को तो जा ही रहे, एक बार फिर देखेंगे लड़ाई। तो उन्होंने अपने लड़का की पुत्र वधू को पास में बुलाया। बोले सुन रही है, आज हम एक राज की बात बताएंगे तेरे लिए। परीक्षित जी ध्यान से सुनना, आज हम एक राज की बात बताएंगे। तो पुत्र वधू ने सोची कोई डोकरा बढ़िया ही बात बताएगा, हमारे काम की बात बताइए। सब पुत्र वधू ने जवाब दी, बताओ बब्बा क्या बात है? बोले तो जिंदगी हो गई, मैंने बताई ना, आज बताऊंगा तभी मरूंगा। बोले तेरे आदमी है ना धन सिंह, वो पूर्व जन्म में मालूम है कौन? तो बोले कौन थे? बोले पूर्व जन्म में वो गधा था, गधा। गधा? बोले हाँ। और अगर ना माने ना तो सांझ को आंद और शाम को वह चाट के देखिए, अगर वो नौन खरो लगे तो समझ जाइए वो गधा है। तो नमक दो पूर्व जन्म में। इतनी कह के भाजत भाजत गए बब्बा खेत पे। खेत पे लड़का हल चला रहा था उनका, और जाकर के जवाब दिया अपने लड़का से, धन सिंह जिंदगी है गई थे, मरवे एक लायक हो गए, हम एक बात बताएं तेरे लिए। बोले बताओ अब्बा। बोले बात ये है, तेरी पत्नी मालूम है पूर्व जन्म में कौन थी? बोले कौन थी? बोले नागिन थी, नागिन। अगर ना माने तो देखिए सांझ को सो जाइए और कतई मत सोइए, हल्को हल्को सोइए, आंख बंद कर लीजिए खाली, और देखिए तेरी पत्नी तो कैसे चाटे हैं नागिन की तरह। अब शाम को बेचारे कोई भावई में टेंशन में पड़ गए। अब लड़का शाम को हल चलाए के आओ, सोई दो चार रोटी मारी और सोए गो खटिया पे। और सोए का भी तो जबरिया भर का पेल रहे। लड़का की बहू ने सोची शायद सोए गए। सोई बहू का के पास में जाए के वो चाटन लगी कि देखे पप्पा सही कह रहे। सोई बा ने जैसे ही चाटो, सोई लड़का उठ गया, क्या कर रही है? बब्बा ने सही कही है बिल्कुल नागिन। और जो नागिन कही सोई लड़का ही वो दौड़ पड़ी, कागज हटा चट नागिन पट्ट गढ़टा, चट नागिन पट्ट गढ़टा। पूरी रात ऐसे ही बीत गई महाराज उनकी। और वह मरवे लाग थे बप्पा। सोई नातन से एक बात कही, देखो रे बाल को खलना पस्सो हम मत जाएंगे, ऐसो करियो। हमारी अंतिम इच्छा ये है परीक्षित जी, हमारी अंतिम इच्छा ये है कि हम जब मत जाएं तो हमारे मरवे के बाद में हमारे मुंह में खूंटा ठोक दियो। हमारे मरने के बाद में तुम लोग खूंटा ठोक दियो। तो नाती न तोला बोले ठीक है बप्पा। तो भगवान की ऐसी कृपा, भाई सवेरे ही वो टुकड़ा मरे को, सवेरे ही जब वे मरे तो नाती बोल पड़े पापा
बाबा कह के मरे कि हमारे मरवे के बाद में खूंटा ठोक दियो। अपने मुंह में खूंटा ठोको गई, अंतिम इच्छा है उनकी, अब मुंह में खूंटा ठोको गई। अब बप्पा को लेके चले शमशान से, रास्ता में मिलेगी पुलिस, रुको कहाँ आ रहे हो? बोले बाबा मर गए, इन्हें शमशान में फूकवे जा रहे हैं। मरे गए और जो लंबो लंबो सो काली कर रहे दिखाओ, खोला ने। और जब खोला तो उनके मुंह में खूंटा। तो पुलिस वाले दो बेद से मारे, तुम कह रहे हो बप्पा मरे गए, ये मरे नहीं है, तुम लोगों ने मारे हैं। जेल हो गई नाती, न तो लोग जेल चले गए। तो ऐसे हैं कलयुग के नारद। और एक दो महात्मा नारद थे, लड़ाई तो कराया करते थे लेकिन सत्य की